अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हेड टीचर्स की मेरिट बेस तकर्री के लिए एक टेस्ट का ऐलान किया है। हेड टीचर्स के इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन-कौन से टॉपिक्स चाहिए होंगे या कौन-कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस 4-5 मिनट की वीडियो में हम उन सिर्फ टॉपिक्स को थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए कौन-कौन से टॉपिक्स रिव्यू करके जाने चाहिए। इन टॉपिक्स के बारे में अलग से तमाम टॉपिक्स के बारे में अलग से डिटेल वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं इन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो बेसिक और मेजर पोर्शन है वो आईटी स्किल्स के बारे में है। इसमें आपको बेसिक आईटी के और कंप्यूटर की जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनके लिए कौन-कौन से डिवाइसेस यूज़ होती हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज, उनकी डिफरेंट फंक्शंस और उनका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सवालात हो सकते हैं जिसमें लैन, वैन, मैन, मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ हैं, नेटवर्किंग है, इसके क्या इस्तेमालात हैं और इसकी क्या बेसिक्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट का यूज़ आपको बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए, बल्कि मोर देन बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल तमाम कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होती है। इसमें ईमेल का इस्तेमाल क्या है, इसमें जो मुख्तलिफ वेब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर कैसे जाया जा सकता है, उनसे कैसे हेड टीचर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो किस तरह से उनको इस्तेमाल कर सकें। तो इंटरनेट के यूसेज के बारे में आप मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ वगैरह देख सकते हैं और ईमेल का स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एमएस ऑफ़िस के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, ये और मुख्तलिफ टूल्स, इनको आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। इनकी शॉर्टकट कीज़, इनके बेसिक इस्तेमालात क्या हैं और इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो कम से कम आपको होना चाहिए। उसके बाद चूँकि ज़ूम और टीम्स और इस तरह की ऐप्स जिनके ऊपर आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़ूम का इस्तेमाल कैसे होता है, टीम्स का इस्तेमाल कैसे होता है, गूगल मीट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कैसे होती हैं, फिर मुख्तलिफ टर्म्स जैसे जीपीएस वगैरह कैसे इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ ऐप्स जैसे डेंगी ऐप्स हैं और मुख्तलिफ ऐप्स जो डेटा कलेक्ट करने के लिए बनी हुई हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा एडवांस नॉलेज जैसे कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ईमेल के एटिकेट्स क्या हैं, फॉर्मेट्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स आप जस्ट गूगल करें या चैट जीपीटी के ज़रिए इसके एमसीक्यूज़ वगैरह बनवा लें, तो इन टॉपिक्स को डाल के अगर आप बनवाएँगे तो ये भी आपके आईटी स्किल्स की बेसिक्स जो है वो तैयार हो जाएँगी। इसके अलावा हम इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाएँगे, वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियो भी बनाएँगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से है। एडमिनिस्ट्रेशन एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेड टीचर की, तो उसके बारे में आपको एकेडमिक कैलेंडर, उसकी ऑपरेशनल तरीक़ाकार, प्लानिंग हेड टीचर कैसे कर सकता है, उसके अलावा जो एजुकेशनल मैनेजमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दस्तूरुल अमल को आप देख सकते हैं और मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आप जो है ईपीएम जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके एमसीक्यूज़ वगैरह जनरेट करवा के इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसको हम पीडा एक्ट कहते हैं। इसमें से मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। इसके क्या हैं, कितने सेक्शंस हैं इसमें, इसमें मुख्तलिफ जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या हैं, इसका एप्लीकेबल कैसे है ये एजुकेशनल मैनेजर्स के लिए या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, इनको आपको देखना होगा। उसके अलावा मुख्तलिफ जो रूल्स हैं जैसे स्कूल काउंसिल का के लिए क्या तरीक़ाकार है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। जो फाइनेंशियल रूल्स हैं जैसे पेपरा वगैरह है, ये इस तरह की चीज़ें, इनके बारे में भी आपको टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप लीव रूल्स, पेंशन सिस्टम,
को भी अंडरस्टैंड करें। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या सूरतें होती हैं जो हमें एक स्कूल में फेस करनी पड़ती हैं, और उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्तलिफ प्रमोशन पॉलिसीज़, जैसे 2010 की प्रमोशन पॉलिसी है, ऑडिट टाइप्स है, आइन का आर्टिकल्स जो एजुकेशन के बारे में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आजकल जो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेकेंट पोस्ट्स क्या हैं, किस तरह की हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर्विस रूल्स, एचआरएमएस, एसआईएस, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इनके एमसीक्यूज़ भी आप प्रिपेयर करें। अगला टॉपिक जो मॉडल पेपर के मुताबिक आपको तैयार करना है, वो है पेडागॉजीज़। इसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर। क्लासरूम मैनेजमेंट की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर टीचर का रोल एज़ अ फैसिलिटेटर, जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जिनमें एज़ अ फैसिलिटेटर टीचर का रोल है, उनको आप बड़ी अच्छी तरह पढ़ें। फीडबैक कैसे दिया जा सकता है, लेसन प्लानिंग कैसे दी जा सकती है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इसके बारे में। लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड टीचर्स क्या होती है, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग कैसे होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग क्या होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है एजुकेशन में। ये जेंडर बायसनेस क्या होती है, इन सारे टॉपिक्स को आपने ज़रूर कवर करना है, और इनके ऊपर कम से कम थोड़ी थोड़े जो एमसीक्यूज़ या आपने इंटरनेट से मवाद कलेक्ट करके इसको ज़रूर पढ़ना है। उसके अलावा ब्लूम टैक्सोनॉमी ज़रूर देखिएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स वगैरह क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो इन सब को भी ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के मुख्तलिफ रूल्स, जो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनके बारे में आप देख लीजिएगा। जो रीसेंट नोटिफिकेशंस आए हुए हैं कि वो कौन से हैं और किस टॉपिक पे हैं और उनमें क्या कहा गया है। एचआरएमएस से आप अच्छी तरह फ़ेमिलियर हों। ईएमआईएस कोड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, एसआईएस कैसे काम करता है, और स्कूल में प्लानिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो भी रीसेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए। इन तमाम टॉपिक्स के लिए हमारे पास वीडियोज़ ऑन चैनल के ऊपर मौजूद होंगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ बेस्ड हम वीडियोज़ बना रहे हैं तमाम टॉपिक्स की, वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।